Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome back to your own learning platform which is Civil Guruji Civil Engineers Training Institute. I corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar welcome you back to your own learning platform. इंजीनियर्स आज के इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने ऑटो लेवल को सेट करेंगे, कौन कौन से वो कंपोनेंट जो हमें ऑटो लेवल को सेट करते टाइम ध्यान रखना है, कैसे ऑटो लेवल को जल्दी से जल्दी सेट किया जा सकता है जिससे उसका सेंटर बबल जो है एकदम सेंटर में आ जाए, और इसी के साथ साथ बहुत सारी माइन्यूट सी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए उसके बारे में भी हम कंप्लीट किया डिस्कशन आज करने वाले हैं। आई होप कि ट्रेनिंग्स के साथ साथ जो व्यूवर्स हमें देखेंगे उनको भी समझ में आ जाएगा कि ऑटो लेवल को कैसे सेट किया जाता है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनका टेक्निकल नेम हमें एक्चुअल में पता होना चाहिए। तो इसी प्रोसेस को आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर पर्टिकुलर मॉड्यूल। सो सबसे पहले आप देख सकते हो कि इधर आ जाओ भागचंद, आप वहाँ अर्पित, अजय सब ठीक है, रुपेश, ये है आपका क्या ट्राईपॉड है। ट्राई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके 3 लेग है ना, इसलिए इसका नाम ट्राईपॉड है। क्लियर है। अब इस ट्राईपॉड में देखो 2 टाइप के क्लैम्प हैं, एक तो ये हुक है और ये इसका वर्टिकल क्लैम्प है। ये हुक आपको जब भी ट्राईपॉड को सेटअप करना है ये हुक पूरा ही पूरा खोलना है। क्लियर है, तीनों तरफ से पूरा खोल देना है और फिर इस क्लैम्प की हेल्प से आप इसको अपने अकॉर्डिंग हाइट पे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। जनरली क्या होता है, इस ट्राईपॉड को आप अपनी चेस्ट हाइट तक रखो, जिससे क्या है कि आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को साइड करोगे उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है, समझ में आया। ये आपका क्लैम्प है, ये आपका हुक है, ठीक है। और ये इसके क्या है, नोज़ है, सबसे नीचे आपको दिख रहे हैं है ना। ये क्या करते हैं, ग्राउंड में एकदम जाके ग्राइंड हो जाता है, जिससे क्या है कि हिलता नहीं। और प्लस ये सेटअप करने के बाद आपको एक फॉर्म मतलब लूज टाइप से थोड़ा सा इसे क्या प्रेशर देना है ताकि इसके लेग है ना थोड़े से अर्थ के अंदर इंसर्ट हो जाए, जिससे ये मूव करना बिल्कुल बंद हो जाए। क्लियर है, ऐसा नहीं हो कि एक्चुअल हैवी लोड से इसे आप प्रेस करो, एकदम फर्म लेवल। ठीक है, ये वाइब्रेट नहीं होना चाहिए और अपनी पोजीशन से हिलना नहीं चाहिए। अगर ये पोजीशन से हिल गया तो आपका ऑटो लेवल सेट है, वापस सेंटर आउट हो जाएगा। क्लियर है। और इसके साथ ये एक स्क्रू है जो आपके ऑटो लेवल को इसके ऊपर सेट होने में हेल्प करेगा। ये इसकी बेस प्लेट है, इस पे आपका क्या है ऑटो लेवल आके सेट होने वाला है। क्लियर है, जाके अर्पित वो ऑटो लेवल ले आओ। ये है आपका ऑटो लेवल। सबसे पहले इसे बेस प्लेट पे रखो और देखो कि आपका स्क्रू है इस पे कहाँ सेट हो रहा है। एक बार सेट होने के बाद इस स्क्रू को रोटेट करो। जैसे ही रोटेट करोगे ये अपने आप ही क्या करेगा, इस थ्रेड में घूमता जाएगा और ये लॉक हो जाएगा। लॉक है, ये हिल रहा है, नहीं हिल रहा है। क्लियर हो भाई, ठीक है। अब सबसे पहले देखो ये है इसका क्या कवर है, इस कवर को तभी खोलना जब आप साइड पे क्या रीडिंग ले रहे हो, नहीं तो क्या है कि सन रेज की वजह से इसका फोकल लेंथ चेंज हो सकती है। तो इसे जब तक आप सेट नहीं करो तब तक इसे बंद ही रखना है। क्लियर है, ये छोटी छोटी सी माइन्यूट सी बात है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन दैट ये ग्लास का ही तो बना है अंदर वाला इसका फॉर्म। इसमें 2 टाइप के लेंस है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, है ना। तो लेंस ऑब्वियसली बात है कि जब सन रेज इसमें गिरेगी तो एक्सपांड होगा, तो फोकल लेंथ चेंज हो सकती है। क्लियर है। फिर सबसे पहले इसे सेट करने से पहले बेसिक क्या है कि बेस प्लेट है ये नियरली देखो पैरेलल होनी चाहिए। एक बार सभी देखो, ये ग्राउंड के नियरली पैरेलल होनी चाहिए। अगर पैरेलल नहीं है तो इन लेग को थोड़ा थोड़ा सा मूव करो, क्योंकि अगर आप इसे सेट करना चाहते हो ऑटो लेवल को, उससे पहले ये सेट करना ज़रूरी है। अगर ये आपकी नियरली हॉरिजॉन्टल है तो उस केस में इसे सेट करना बहुत आसान है। अगर इसी को आपने इंक्लाइन कर दिया तो इसे आप सेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो आपके स्क्रू है इनका लेवल फिक्स होता है। ये हद से ज़्यादा ना तो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं ना क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। इनको रोटेट होने के लिए एक वर्टिकल डिस्टेंस गिवन है, देख लो। ये इस लेवल से ज़्यादा, ये जो आपको डिस्टेंस दिख रही है इस लेवल से ज़्यादा ना तो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं ना ये क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। ठीक है, तो इनकी लिमिटेशन है। तो इस लिमिटेशन को ध्यान में रखने से पहले हमें क्या है, बेस प्लेट को क्या एकदम पैरेलली सेट करना है। एक बार सभी देखो, ये बेस प्लेट देखो नियरली देखो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, दिख रहा है सभी को। क्लियर है, नियरली हॉरिजॉन्टल है। ये हॉरिजॉन्टल होने के बाद अब इसे इजीली क्या सेट कर सकते हैं अपन। क्लियर है। अब सबसे पहले इसे सेट करने से पहले अपने ऑटो लेवल के पार्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी है ना। जिस असेंबली पे आप काम कर रहे हो उसके टेक्निकल पार्ट्स के ही नाम आपको नहीं पता है तो आपका ये नॉलेज किसी काम का नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि इन दैट हम इंजीनियर्स हैं तो हमें टेक्निकल वर्ड से ही आगे वाले को इन्फॉर्म करना है कि ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें ये पार्ट है। क्लियर है, आप हमेशा लेबर से माथा नहीं लगाओगे, है ना। सीनियर्स के साथ बैठोगे, इवन जो टेक्निकल पर्सन्स है, जो क्लाइंट भी हो सकता है इन अ वे, ज़रूरी नहीं आपका क्लाइंट हमेशा आपकी फील्ड से दूसरा ही हो। आपके सीनियर्स हैं वो भी तो कभी कंपनी खोलेंगे तो वो भी तो आपके क्लाइंट बनेंगे कभी। ठीक है, तो आप इंजीनियर हो तो टेक्निकल लैंग्वेज ही यूज़ में लोगे। क्लियर है।
तो सबसे पहले ये ऑटो लेवल का ये टेलीस्कोप है, क्लियर है, इसे हम टेलीस्कोप बोलेंगे। जो ऑटो लेवल का पार्ट या टेलीस्कोप का पार्ट ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, क्लियर है। और जो टेलीस्कोप का पार्ट आपकी आँख की तरफ रहता है उसे आई पीस बोलते हैं, क्लियर है सभी को। अब जब आप किसी भी टारगेट को सेट करोगे तो ऑब्वियसली बात है सबकी आंखों की फोकल लेंथ चेंज होती है ना। जैसे मेरी आई साइट थोड़ी वीक है तो मेरी 6/6 नहीं है, किसी की 4/6 होगी, तो ये फोकल लेंथ उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो उसे चेंज करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लर आउट करने के लिए ये आपके पास क्या फोकसिंग नॉब है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को साइड किया है और साइड करने के बाद वो आपको ब्लर दिख रहा है तो इस फोकसिंग नॉब से उसे क्या क्लियर करोगे, अपना विजन इससे ही क्लियर होगा, क्लियर है। अब जो आई पीस है उसकी तरफ भी देखो एक सर्कुलर देखो मोशन दे रखा है, गिवन है। ये सर्कुलर मोशन क्या करेगा, इसके अंदर जो क्रॉस हेयर है इस क्रॉस हेयर को क्या विजिबल करेगा, क्लियर है। इसमें 3 टाइप ऑफ क्रॉस हेयर हैं जो आपस में कट कर रहे हैं, अपन को हमेशा मिडल वाले को ही चेक करना है, क्लियर है। तो आपकी आई पीस को आपकी आंखों के अकॉर्डिंग इसे सेट करना होगा, ठीक है। इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपनी फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करो, तभी आपको क्रॉस हेयर विजिबल होगा, क्लियर है। आई बात समझ, प्लेटिनम वायर का जनरली बना होता है क्रॉस हेयर, क्लियर है सभी को। ये असेंबली समझ में आई। ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस, फोकसिंग नॉब, क्लियर हुआ ये। अब यहाँ देखो छोटा सा नॉब नीचे भी दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, दोनों तरफ है। ये है आपका फाइन मोशन नॉब, हॉरिजॉन्टली, मतलब आपने अपने ऑब्जेक्ट को साइड किया, साइड करने के बाद आपको पता है इसकी लिमिटेशन इन अ वे, अगर 500 मीटर है तो 500 मीटर से सपोज 450 मीटर पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, आप थोड़ा सा भी इसे मूव करोगे तो हिल जाएगा, क्लियर है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इतनी डिस्टेंस जो मैंने अब कवर कर लिया है, सब कुछ सेट कर लिया है, थोड़ा सा मैं वाइब्रेट करूँ तो हिल जाए। इसके लिए मुझे थोड़ा माइन्यूट मोशन करना होगा। माइन्यूट भी कैसा, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में। तो ये आपका फाइन मोशन नॉब है, जिसे हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन नॉब भी बोलते हैं। ये एक एक mm ऐसे घुमाएगा ऐसे दोनों तरफ एक साथ। हाँ, दोनों तरफ, या तो इस तरफ है, इस तरफ क्लियर करना, इस तरफ क्लियर होगा, इस तरफ क्लियर करना तो इस तरफ क्लियर होगा, क्लियर है। आई बात समझ, इसका पर्पस समझ में आया, ठीक। अब ये जो असेंबली है यहाँ से आपको आगे से दिख रहा है, इसे पेडेस्टल बोलते हैं, क्लियर है। ये पेडेस्टल होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसके स्क्रू, ये स्क्रू लेवल करने के काम आते हैं, इसलिए इनको लेवलिंग स्क्रू बोलते हैं, क्लियर है। 3 स्क्रूज हैं, तीनों स्क्रू को लेवल करने के लिए काम में ले जाते हैं, इनके नाम लेवलिंग स्क्रू है, क्लियर हुआ। अब उसके बाद लेवलिंग स्क्रू के बाद इसका ऑब्जेक्टिव, कि मुझे कैसे पता चलेगा सेंटर हो गया, तो यहाँ देखो यहाँ पे स्प्लिट बबल दे रखा है जो कि सर्कुलर है। Yes, जब ये बबल आपकी इस ब्लैक कलर की रिंग के एकदम सेंटर में आ जाएगा तब समझ लेना ये लेवल हो गया। लेवल का मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल के एकदम पैरेलल हो गया, क्लियर है। आई बात समझ में। yes, तो ये हमें बबल को सेंटर में लाना ही होगा, नहीं तो आप क्या करोगे कि आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट से किसी भी स्टाफ को रीड आउट कर रहे हो जो 0 डिग्री एंगल पे है ही नहीं। आपको पता है कि इसका मेन पर्पस क्या, RL ट्रांसफ़र करना है ना। स्टाफ की रीडिंग का मतलब RL ही तो निकालना ही ना वे। जब आपका यही सेट नहीं होगा, सपोज ये 0 डिग्री से हट के 1 डिग्री के एंगल पर है, तो आपको पता है आपकी रे जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो एंगल उतना ज़्यादा बढ़ता जाए, है ना, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा क्या है, स्लोप देती जाएगी। तो हम तो चाहते हैं ना इससे हमेशा 0 डिग्री के एंगल पे हमें साइट हो, है ना। तो इसका यही पर्पस है। जब तक ये सेंटर में नहीं आएगा समझ लेना कि आपका ये ऑटो लेवल है वो किसी ना किसी एंगल पे सेट है। तो हमें इसे सेंटर पे लाना है, तभी पता चलेगा हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल बनी है विथ एंगल 0 डिग्री। आई बात समझ में, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है इस बबल को डायरेक्ट देखने में, तो वो क्या है, इस मिरर का भी यूज़ कर सकते हैं। इस मिरर को क्या बोलते हैं, पेंटा मिरर, क्लियर हुआ। इस मिरर को हम क्या बोलेंगे, पेंटा मिरर, ठीक है। एक बार वापस मैं आप लोगों को रिवीजन करवा दूं कि इसमें क्या 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 है, पार्ट है, क्लियर है। पार्ट एक बार पता चल जाएंगे, उसके बाद हम इसे क्या सेट करेंगे, क्लियर हुआ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये क्या है, ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसमें एक और पार्ट है जो एंड में आपको बताना जरूरी है। ये देखो यहाँ ऊपर आपको लाइनिंग दिख रही है जी, हाँ सर। ये लाइनिंग देखो मिड में आके सेंटर में हो गई। तो आपको भी पता है सपोज 400 मीटर पे आपका स्टाफ है, तो आप डायरेक्ट ही आई पीस से देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको रफली उसे साइड करना होगा कि मेरा जो ये ऑटो लेवल का टेलीस्कोप है एकदम रफली उसके सामने, तब जाके आप फोकसिंग नॉब को यूज़ करोगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव साइट है ना, जिसे ऑप्टिकल साइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, आपके ऑब्जेक्ट को रफली साइड करती है। उसके बाद ये आप क्या माइन्यूट से चेंजेस करते हो आपके फोकसिंग नॉब से,
इसका पर्पस समझ में आया? ये रफली करे हुआ ये पूरा हाँ, कभी कभी यहाँ क्या है, ट्रायंगल शेप में एक मिरर भी होता है ना, जिसके एक तरफ कोटिंग कर रखी तो मिरर बन जाएगा, दोनों तरफ कोटिंग हटा रखी तो आपका लेंस बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये ऑप्टिकल साइड है। क्लियर है? आई बात समझ में? समझ में आया? चलो रिवीजन करते हैं क्विकली। ये है ऑप्टिकल साइड, ये ऑब्जेक्ट की तरफ रह रहा है टेलीस्कोप, इसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। ये अपनी आँख की तरफ है, आई की तरफ है, तो इसे बोलेंगे आई पीस। ठीक है, उसके बाद ये है नॉब जो कि फोकस करने में हेल्प करेगा, तो इसका नाम फोकसिंग नॉब है। क्लियर है? ये जो स्क्रू है ये फाइन मोशन करने में हेल्प करेगा, इसलिए इसका नाम फाइन मोशन स्क्रू है। क्लियर? या फाइन मोशन नॉब भी बोल सकते हो। क्लियर है? ये आपका फाइन मोशन नॉब हुआ। हाँ, और ये है आपके स्क्रू जो कि लेवल करने के काम आएंगे, इसलिए इसका नाम लेवलिंग स्क्रू हो गया। और उसके बाद इसकी हेल्प से आप दुनिया भी सेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ देखो आपको 0 to 360 डिग्री एंगल पे क्या है, यहाँ रोटेशन गिवन है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली मूव भी कर सकता है। आई बात समझ में? हॉरिजॉन्टल मूव करने के भी काम आएगा। हाँ, इसमें देखो आप क्या करो, आप अपने ऑटो लेवल को 0 डिग्री पे सेट कर दो, एक बार स्टाफ रीडिंग ले लो, फिर इसको 90 डिग्री कर दो, वापस वहाँ स्टाफ रीडिंग पढ़ लो, तो ये आपका गुनिया सेट हो जाएगा। क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम इसकी हेल्प से भी अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर है? ये है आपका पेडेस्टल, ये पूरा टेलीस्कोप, ये है इसकी पूरी असेंबली, और ये इसका बेस प्लेट, और ये ट्राइपॉड का बेस प्लेट। क्लियर हुआ? यस सर। आई बात समझ में? यस सर। सारे स्क्रू, सारे कंपोनेंट पता चले Yes. कि ट्राइपॉड में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और एक ऑटो लेवल में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल वर्ड्स आपको याद रहेंगे। देखो मुझे पता है कि एक बार में ये याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना टेक्निकल वर्ड से आप रिलेट रहोगे, उतना अच्छा रहेगा। क्लियर है? ये है आपका बेस प्लेट, ये वाली। ठीक है, ये इसकी बेस प्लेट है, और ये आपके ट्राइपॉड की बेस प्लेट है, और ये आपकी ऑटो लेवल की बेस प्लेट है। क्लियर हुआ? ये बेस प्लेट नियरली देखो पैरेलल होनी चाहिए, उसके बाद ही आप सेट करोगे, तभी जाके आपका ये सेंटर बबल है वो सेंटर में आएगा। आई बात समझ में? कंपोनेंट के बारे में पता चला? किसी को डाउट इसमें? नो सर। एकदम क्लियर हुआ सबके? यस सर। बहुत अच्छे। ये नीचे जो है ये क्या है? ये है आपका, ये इससे क्या है कि आपका प्लम बॉब गिरा सकते हो इन फ्यूचर। अगर सपोज इवनिंग का टाइम हो रहा है और विजिबिलिटी कम आ रही है, आपको पता है कि नेक्स्ट डे आके इसी पॉइंट से वापस मुझे क्या स्टार्ट करना है, अपना लेवल लेना स्टार्ट करना है, तो इस प्लम बॉब से इस ट्राइपॉड का सेंटर मिल जाएगा। एक बार सेंटर मिल गया तो उसी असेंबली को वापस आके अगले दिन यहाँ सेट कर सकते हो। क्लियर है? क्योंकि अगर आप अपने प्लेन एरिया में कोई पॉइंट नहीं छोड़ोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि लास्ट टाइम हमने कहाँ से रीडिंग लेना स्टार्ट किया। ठीक है, इसलिए यहाँ से प्लम बॉब गिरा के आप एक पॉइंट ले सकते हो। पहले सेंटरिंग देनी पड़ेगी। हाँ, प्लम बॉब ऑब्वियस बात है, सेट तो करना ही पड़ेगा। एक बार सेंटर हो जाएगा उसके बाद आप प्लम बॉब गिराओ। ठीक है, क्योंकि वो आपका सेंटर पॉइंट होगा। क्लियर हुआ सबके? कोई डाउट किसी को? नहीं सर। बहुत अच्छे। सो इंजीनियर्स, देखा कि हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर्स को भी पता चला कि कौन कौन से कंपोनेंट जो ऑटो लेवल में एक इंजीनियर को टेक्निकली पता होने चाहिए। आई होप कि ये मॉड्यूल है आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुआ होगा कि कौन कौन से पार्ट है जो हमें ऑटो लेवल को सेट करने से पहले पता होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो सारे इंजीनियर्स को पता होना चाहिए। सो इंजीनियर्स, I hope this video is very much useful for all of you. Those viewers who are watching us, I kindly request everyone to please watch and learn what type of component which we are actually sharing with you all. So engineers, we will meet in the next module with a new content. Till then, be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.